जो बात मैंने कही थी कि ये जो टाइटल है, थंबनेल है, बड़े ही क्लैरिटी के साथ और बड़ी ही चतुरता के साथ ये चूज़ किया गया है, क्योंकि व्यूज़ जो चाहिए थे, अगर आप उठाकर देखेंगे तो जो 12 दिन पहले, यानी कि जो मैं अब आज ये पॉडकास्ट बना रही हूँ, रात में जो मॉर्निंग में अपलोड होगा, 12 दिन पहले का जो इनका व्लॉग था उस पर 1.4 मिलियन थे, यानी कि 14 लाख। और उसके बाद से 12 दिन से जितने भी व्लॉग डाले हैं वो 1 इतने ही आकर रह गए हैं। 1 2 तक वो पहुँचे ही नहीं हैं। चालू अपी ने लगाया दिमाग, क्योंकि अब वो बच्चे को बुला रही हैं घर में पढ़ाने के लिए, मतलब वो कुरान खानी करने के लिए, जो भी अपना उनको उन्होंने बोला होगा, तो उसको सोचकर उन्होंने सोचा कि चलो रिलेटेबल भी लगेगा और मेरी बात भी रह जाएगी और फिर लोगों के दिमाग में वो क्लिक होगा। अरे वाह, रिवील कर रहे हैं क्या, अरे वाह, बता रही हैं क्या, चलो देखते हैं। क्योंकि जिस तरह से स्टाइल से ये बैठ कर सोफे पे और थंबनेल लगाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, शुक्र अल्लाह, ये सब कुछ लिखा गया है, ये सब जानबूझ के किया गया है व्यूज़ गेन करने के लिए, क्लिक थ्रू रेट बढ़ाने के लिए। लेकिन उससे भी कुछ ज़्यादा खास फ़ायदा हुआ नहीं, हुआ है जैसे कि मैंने कहा कि 12 दिन पहले का जो आया था वो 1.4 गया और उसके बाद एक भी नहीं पहुंचा, लेकिन हुआ ये 1.2 हो गया तब तक जब तक मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। भाई साहब, ये लोग डॉलर कमाने के लिए, इस तरह से अर्न करने के लिए कितना नीचे गिर जाते हैं। आज मैं अपनी तरफ के कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखूंगी, लेकिन कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं जो कुछ मेरे, मतलब मुझे भी वो कमेंट करते हैं, 1 2 लोग, और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद मेरे चैनल के बारे में जानते भी नहीं होंगे और जाकर उसने डायरेक्ट चालू अपी के मुंह पर उन्होंने बोला है। तो बस उन्हीं की जो बातें हैं जो उनको सीख दे रहे हैं या अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, या फिर ये कह लो कि चालू अपी को अकल दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, उन्हीं के टॉपिक पर मैं बात करूंगी कि किस तरह के कमेंट्स आजकल आ रहे हैं। कमेंट्स का मैं आपको बता दूं तो सिर्फ 2000 2200 सिर्फ इतने कमेंट्स आ रहे हैं, जबकि एक टाइम पर कभी इनको 4000 5000 6000 10,000 कमेंट आया करते थे, मतलब 3000 तो वही हो जाते थे। तो कमेंट्स की भी भारी गिरावट हुई है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दिल भेजने वाले वो बॉट टाइप के जो कमेंट हुआ करते थे ना, वो तो लगता है आप पीछे ही रह गए हैं। तो भाई मैं तो यही कहूंगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब तुम जो दिखा रहे हो, कर रहे हो, उसी के बेसिस पर लोग आपको कमेंट करते हैं, जज करते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करते हैं। तो वो तो चालू पे क्या करती है, सोफे पे वो जो ब्लू कलर का सोफा डाल रखा है उसको तोड़ती रहती है, उसके ऊपर पड़ी रहती है और कमेंट्स डिलीट करती रहती है, और जिससे कि अब थोड़ा बड़ा दिखे, क्योंकि चश्मा लगाती है एवरी टाइम, तो वो लगा नहीं सकती लेंसेज। लेंसेज तो जब लगाती है जब ये पक्की सच्ची हिजाबी बन जाती है ना, नकली हिजाबी बन जाती है, मेकअप थोपती है दुनिया भर की पुट्टी लगा के, जब लगाती है ये लेंसेज। अदरवाइज तो ये क्या कहते हैं, और लेंसेज भी क्या है, इसके नंबर वाले हैं, अदरवाइज तो ये चश्मा लगाती है। हाँ, जब ये व्लॉग बनाती है तो जितनी भी देर के लिए कैमरा उठाती है उतनी देर के लिए ये चश्मा नहीं लगाती, अदरवाइज इसको चश्मे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसकी आंखें इतनी कम हो गई हैं, मतलब इसका जो नंबर है वो इतना बढ़ गया है कि इसको दूर की चीजें नहीं दिखती और पास की चीजें ढंग से नहीं दिखती है, तो ये चश्मा लगाती है, जो कि आपको एवरी टाइम दिखाई नहीं देता है, वो तब दिखाई देता है जब कैमरे के पीछे होता है। तो अब इसने क्या कर रखा है कि टैब ले लिया है, जिसमें वो कहते ना, क्या चालू अपी इसमें देखती रहती हो, इसमें देखा करो, क्या मोबाइल देखती रहती हो, तो वो कमेंट को डिलीट करती रहती है। उसका यही काम है, पढ़े पढ़े। अब ज़्यादा व्लॉग तो वो बनाती नहीं है, लेकिन क्या सोचेगी कि चलो पढ़े पढ़े जो है, जो बैड कमेंट है उन्हीं को ही डिलीट कर दूँ, साफ सफाई कर दूँ चैनल से। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे रह जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी संख्या है, या फिर ये कह लो कि चालू अपी कहीं बिजी हो जाती होगी, तो उनमें से कुछ हमने कमेंट्स चुने हैं जिनके बेसिस पे आज हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करेंगे। पहला कमेंट, और लगता है कि ये जो है ना काफी हद तक जो है ना इनको फॉलो कर रही हैं और बहुत ही ज्यादा उनको बहुत अच्छी तरीके से डीपली समझ चुकी हैं। तो वो लिखती हैं, चालू इब्राहिम, हाउ डेयर यू टू स्पॉइल द लाइफ ऑफ पिज्जा नान, आर दे योर सर्वेंट, इवन यू ट्रीट देयर मदर एज अ सर्वेंट। हिंदी में बोलूं क्योंकि तुम तो अनएजुकेटेड हो, क्योंकि कोई भी एजुकेटेड लड़की शादी के बाद अपने माँ के घर रहकर अपने भाई के घर बर्बाद नहीं कर सकती। साथ में हस्बैंड को घर जमाई या फिर नौकर कह लूं साथ में रखा है, जिसको बोलोगी जो वो वही करेगा। उसको तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कहने की कि दूसरा फ्लैट है उसमें परमानेंट शिफ्ट हो जाते हैं। तुमसे लोग सीख रहे हैं कि शादी के बाद ससुराल को टाटा कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, पैसे का जोर दिखाती हो ना सब पर, तो इसकी मार तुमको बहुत जल्द पड़ेगी इंशाअल्लाह। सीरियसली तुम एक स्लो पॉइजन हो,
जिसको अपने भाई के घर में डाका डाला हुआ है। हिम्मत है तो सच को एक्सेप्ट करना। कहावत सुनी है ना, उम्र 55 की ढोंग बचपन का, वरना तुम्हें तो कमेंट डिलीट करने की आदत है। और उन्होंने उसके बाद इमोजी लगाई है हंसने की, छेड़ने की। तो मैं ये कहूंगी कि जिसने भी ये कमेंट किया है ना, जबरदस्त कमेंट किया है, तो उनके लिए क्लैपिंग भाई, सैल्यूट है आपको। ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो लोगों को इस तरह से सीख देते हैं। क्यों किसी से डरना? जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, जो आपको लगता है, वो डंके की चोट पर बोलो। मुझे पता है अगर मैं ये कमेंट शायद अब ढूंढने जाऊंगी, क्योंकि ये मैंने 4 घंटे पहले स्क्रीनशॉट लिया था, अगर मैं ये ढूंढने जाऊंगी तो ये कमेंट अब मुझे मिलने वाला नहीं है। तो इन्होंने जो भी शब्द बोले बहुत सही बोले। अगला कमेंट लेते हैं। चालू अपने घर जाकर रहो और भाई का घर खाली करो। माँ चाहिए तो उसको अपने साथ ऊपर ले जाओ। डेल्टा में मवाली फनी लड़कियों को लेकर गया है तो पूरा मीरा रोड को पता है। पिज़्ज़ा को संभाल, सनी की नज़र अच्छी नहीं है, कहीं वो तुम्हारी डैश ना बन जाए। फनी तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को तबाह बर्बाद नहीं कर देता तब तक तुम सुधरोगी नहीं और सबक नहीं सीखोगी। पिज़्ज़ा नान की ज़िंदगी को बर्बाद मत करो, तुम्हें खुदा से डरो, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी, साथ साथ देख लीजिएगा। ये वाले का स्क्रीनशॉट देखिएगा। ये बहुत कुछ कहना चाह रही है और लग भी रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि इन सारी चीज़ों से ना समाज पे फ़र्क पड़ रहा है, उन लड़कियों पे फ़र्क पड़ रहा है जो लड़कियाँ इनसे सारी चीज़ें सीख रही हैं। अब लोगों के घरों तक अगर इनकी आग पहुँच रही है और उनके घरों में आग लग रही है तो डेफिनेटली वो वॉइस रेज करेंगे, वो बोलेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें या तो ये पर्सनल रखें ऐसी चीज़ों को, लेकिन अगर ये गलत चीज़ों में इन्फ्लुएंस करेंगी, गलत चीज़ें समाज को देंगी, गलत चीज़ें अपलोड करेंगी, तो समाज का पूरा अधिकार बनता है उस समाज को सुधारने के लिए। उनको जो अच्छा लगता है ओपन प्लेटफॉर्म पर वो बोल सकते हैं। और ये जो इनकी आदत है ना, छोटा सा दुपट्टा ओढ़ लेती है फिर उसको संभालती रहती है, उसके लिए भी किसी ने बोला है स्टॉप फिगेटिंग योर स्कार्फ। बार बार दुपट्टा सही कर रही थी ये, तुमको इतना प्रॉब्लम है तो उससे अच्छा बड़ा स्कार्फ पहनो। और ये जो बर्थडे सेलिब्रेट करते रहते हैं ना, इनके जो पक्के सच्चे मुसलमान हैं, जो वाकई में इस्लाम की जानकारी रखते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है और रियली में उनको प्रॉब्लम होती है। अब देखो, दुनिया बर्थडे सेलिब्रेट करती है, नो डाउट कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। हमारे यहाँ पे भी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, छोटे बच्चों का भी, बड़े बच्चों का भी। मैं खुद अपने बच्चों के केक वगैरह मंगा के कटवा लेती हूँ, लेकिन ये इस्लाम में आया ही नहीं है। मैं तो खुद से सामने से बोल रही हूँ। लेकिन अगर आप एज अ इन्फ्लुएंसर सबको ये बताते रहते हो, या फिर सो कोल्ड पक्के सच्चे नमाजी, पक्के सच्चे हिजाबी, पक्के सच्चे मुसलमान की सीख देने वाले, हर टाइम अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाले, और या फिर ये डंके की चोट पर बोलने वाले कि देखो हम कितने इस्लामिक हैं, हम कितनी इस्लामी चीज़ें करते हैं, हम कुरान ख़वानी करा रहे हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी चाहिए, नमाज बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इस तरह की सीख दे रहे हो तो ये दोगलापन क्यों? क्योंकि मैं अगर बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ या और दुनिया के जो भी मुसलमान हैं वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो आकर दुनिया को ज्ञान नहीं देते हैं। उनको कहीं ना कहीं उनको भी पता होता है कि हमारे इस्लाम में बर्थडे सेलिब्रेट करना आया ही नहीं है, केक काटना ये सब कुछ करना नहीं आया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा खुशी लग रही है तो हमारे इस्लाम में ये ज़रूर है कि आपका अगर जन्मदिन का दिन है तो उस दिन में अगर आप चाहो तो उस दिन में जितना हो सके इबादत करो, तकसीम करो, फातिहा निकालो, सदका निकालो, गरीबों को खाना खिलाओ, या फिर अपना कोई भी इस्लाम की चीज़ें कर लो, जैसे कि कुरान खाने वगैरह इस तरह की, या फिर यासीन शरीफ पढ़वानी हो, ये सब पढ़वा लो। तो ये सारी चीज़ें तो समझ में भी आती है। लेकिन एक तरफ तो इनका दोगलापन है कि ये बर्थडे सेलिब्रेट करना है इनको, और पूरा खानदान इतना बड़ा है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट है, किसी अब इनको ये पता है कि भाई डॉटर खाला का नहीं पता, इनको नानी का नहीं पता, इसलिए ये उनके बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। नहीं तो वो भी लिस्ट में जुड़ जाते। बाकी पापा का मनाते हैं, अम्मी का मनाते हैं, भाई का मनाते हैं, भाभी का मनाते हैं, रू बेबी का मनाते हैं, फनी का मनाते हैं, पिज़्ज़ा का मनाते हैं, नान का मनाते हैं, चालू का मनाते हैं। तो यानी कि अब ये समझ लीजिए ये 10 बर्थडे तो मनाते ही मनाते हैं। उसके अलावा इनकी अम्मी की एनिवर्सरी, अम्मी के पापा की एनिवर्सरी हो गई, फिर फनी की और इसकी एनिवर्सरी हो गई, और फिर भैया भाभी की एनिवर्सरी हो गई। तो इतने सारे तो ये भाई बर्थडे, 10 तो ये बर्थडे मनाते हैं और 3 ये एनिवर्सरी मनाते हैं। और उसके अलावा फिर ईद, 2 ईद आ गई, तो जो सिर्फ ईद ही मनाना आया है उस पर भी आऊँगी। किसी ने कमेंट किया है उस पर भी आऊँगी कि वो क्या है,
प्लस अब इनको ये भी सेलिब्रेट करना, ये भी सेलिब्रेट करना, ये भी सेलिब्रेट करना। अरे भाई, तुम्हारे इस्लाम में जो आया तुम वो करो, या तो तुम ये पक्के सच्चे मुसलमान होने के ढोंग छोड़ दो और इसकी सीख देना बंद कर दो, और ज्ञान बांटना तो बिल्कुल ही बंद कर दो, जिससे लोग वाकई में चिढ़ते हैं। और उसके अलावा जो और दिन होते हैं ना, उस पे भी केक काट लिया। अब ब्रदर्स डे पे काट लो, फादर्स डे पे काट लो, फादर्स डे को ये गिफ्ट दे दो, अभी इसको दे दो, अब उसको दे दो। भाई साहब, सिस्टर डे मना लो। अब कोई सा ऐसे दिन बचा है? माँ भी है, भाई भी है, बहन भी है, भाभी भी है, भतीजा भतीजी के भी मना लो कि भाई उनका भी दिन है। फिर ननद का भी कभी दिन आएगा क्या नहीं आएगा, ये और बता दो मुझे। कभी बुआओं का दिन आएगा क्या नहीं आएगा, ये भी बता दो भाई मुझे। कभी उनके भी दिन मना लो, ननद का भी दिन मना लो, बुआओं के भी दिन मना लो, क्योंकि तुम्हें तो तुम्हारी अम्मी ने सीख यही दी है ना कि सिर्फ और सिर्फ मायके वालों को प्रायोरिटी देनी है, ससुराल वाले वो कौन है भाई। तो ये जो अगला कमेंट है इसी की तरफ से, जिन्होंने ये सारी सीख इनको दी है। मुस्लिम बर्थडे क्रिसमस मनाते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क। इस्लाम में ये सब कुछ नहीं, नाम के मुसलमान हैं, रीत रिवाज गैर मुस्लिम के हैं। एग्जैक्टली वही जो मैं बोल रही हूँ। स्क्रीनशॉट लगाया है, स्क्रीन की तरफ देख लीजिए। मैं सारे लगाती रहूंगी, जैसे जैसे पढ़ूंगी वैसे वैसे लगा दूंगी, तो प्लीज आज पूरी वीडियो को स्क्रीनशॉट के साथ देखिएगा। अब अगला कमेंट लेते हैं। किसी ने बहुत ही गुस्साए तरीके से लिखा है, चालू इज वेरी कनिंग, शी पुट द थंबनेल गुड न्यूज टू इंक्रीज हर व्यूज, पीपल विल थिंक इट्स हर प्रेगनेंसी न्यूज एंड विल ओपन द वीडियो। वही वाली बात हो गई जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, क्योंकि चालू जो है ना जानबूझ के ये हरकत करती है। 3-4 वीडियो जो डाउन जा रही थी या उसमें प्रॉपर व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो ये व्यूज़ बढ़ाने का तरीका है। और अगर इसी तरह से इसके व्यूज़ डाउन रहते ना, तो ये इंतज़ार नहीं करेगी 3 महीने का। और लिख कर ले लो भाई, ये 3 महीने नहीं रुकेगी भाभी की तरह से, ये हो सकता है पहले ही बताए, क्योंकि वैसे भी इसको पता है कि ऑडियंस को पता चल चुका है, तो छुपाने का कोई मतलब भी नहीं बनता। रही बात रिश्तेदारों की, तो जब ऑडियंस जो इसकी कुछ नहीं लगती है उनको पता चल गया, तो रिश्तेदारों को तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि सारे रिश्तेदार व्लॉग देखते होंगे। तो फिर छुपाना किससे है, जब सबको तो इनडायरेक्ट में पोल खोल खोल के बता ही रही हो, तो फिर काहे को नाटक कर रहे हो भाई ये 3 महीने का, कि 3 महीने तक नहीं बताते और पहले नहीं बताते बाद में नहीं बताते। जिनको नजर लगानी होगी वो वैसे भी लग जाएगी, जिनको नहीं लगानी होगी तो तुम्हारे बताने के बाद भी नहीं लगी। और ये सब नजर वजर जो ना बकवास बात होती है, जो होता है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मर्जी से होता है। अब बात करते हैं इन्हीं के व्लॉग में किसी ने ये बोला, सीरियसली कप फॉर पिज्जा ये गिफ्ट है, और उसने इमोजी लगाई है सैड होने की। रियली में मतलब मैंने भी कहा अपने पॉडकास्ट में, क्या एक लड़की को 19 साल की लड़की को उसको बर्थडे गिफ्ट में मग सेट दिया जाता है? हाँ, अगर मैंने पहले भी कहा था कि कस्टमाइज मग है और एक सिंगल मग दिया जा रहा है, डिज़ाइनर मग है, तो वो बात अलग है कि चलो भाई वो कस्टमाइज करके उसको लड़की को दिया जा रहा है। लेकिन मग का सेट मतलब जैसे आप किसी शादीशुदा को दे देते हो या किसी को भी जैसे दे देते हो घर के लिए यूज़ करने के लिए। अब आ जाते हैं वो जो मैंने रिलीजन के ऊपर बोला था उनके ऊपर की बात। तो किसी ने कमेंट किए हैं, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। एक्चुअली उनके एक नहीं कई सारे कमेंट है, और स्क्रीनशॉट में साथ साथ लगाते रहूँगी, तो स्क्रीन की तरफ अपने आप से देखते रहिएगा। तो उनका कमेंट है मैडम के लिए, मैडम तो इस्लाम में आ गई, उनको भी इंग्लिश हिंदी में ट्रू कुरान ट्रांसलेशन हदीस सिखाएं, खुद भी कोविड में दोनों भाई बहन पर्दे और समझाते लोगों को इस्लाम क्या सिखाता है। ये दुनिया के ड्रामे के लिए टीवी एंड फिल्म, क्या यूट्यूब की इनकम पे अपने रिलीजन की अच्छी बातें शो करते हैं, लेकिन चालू की ओवर एक्टिंग की दुकान ने तो कितने मुसलमान को गलत मैसेजेस गए हैं। और सबके गुनाह के लिए तैयार रहें चालू और उसका भाई। उन्हीं का ही अगला कमेंट है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये लोग यानी कि डिसाइड कर लें कि इस्लाम रिलीजन फॉलो करते हैं या बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी और मंथ भर बर्थडे ब्रिंगिंग शुरू कर देते हैं। दोनों भाई बहन को जबरदस्ती मुस्लिम फॉलोअर्स लाइक कर रहे हैं कि सोचो जनाब, और चालू कितनी पकड़ होगी कि तुम क्रिश्चियनिटी का रिलीजन एंड कल्चर शो कर रहे हो। वाई फॉलोइंग द वेस्ट, इस्लाम टीचेस ऑल आर सेम टू। खाला इतनी खिदमत करती है और वो भी माँ है। नानी अपनी छोटी सी कुटिया में बेड नहीं है तो तख्त पर सोती हैं। उन दोनों को ज़मीन पर क्यों सोफ़ा और ड्राइंग रूम में चाहिए, या अल्लाह की बताई हुई कुरान और हदीस। थोड़ा सा ये मैसेज मुझे समझ में नहीं आया, हो सकता है उनकी इंटेंशन यही हो। हालांकि ये कहना यही चाह रही है कि गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हो,
दूसरे धर्म को प्रमोट कर रहे हो, जबकि हमारा धर्म ये सब चीज़ें नहीं सिखाता है। ये सब चीज़ें जो है कुरान में कहीं भी, हदीस में कहीं भी नहीं लिखी हुई है कि तुम ये सारी चीज़ें जो है उसको प्रमोट करो, सिखाओ, समझाओ, अगर आप एक पक्के सच्चे मुसलमान होने का ज्ञान बांटते हो तो। दूसरी बात, अम्मा के पास बेड ना से तखत है, जो भी कुछ है वो उस पर सोती हैं अपने घर में, और तुम वहाँ पर उनको ज़मीन पर पड़े हुए फेंकते हो। ड्राइंग रूम में वो गद्दा बिछाकर ज़मीन पर पड़ी रहती हैं। तो फिर भाई सीधी सी बात है, तुम उनको बुलाते ही क्यों? अगर तुम उनको अच्छे से नहीं रख सकते, जैसे वो अपने घर में रहती हैं, तो तुम उनको यहाँ पर मत बुलाया करो। अगर तुम्हारे घर में रहने की दिक्कत है तो तुम सोफ़ा कम बेड नहीं ले सकते, जिसको फोल्ड करके 2 सीटर 3 सीटर बनाया जा सकता है, और अदरवाइज वो गद्दा मोटा सा बन जाता है, यानी कि डबल बेड बन जाता है। पर अगर जगह की प्रॉब्लम है या फिर ये कह लो कि सोने की प्रॉब्लम है, फोल्डिंग ले लो, जिसको फोल्ड करके कहीं पर भी खड़ा किया जा सकता है। पर ऐसे बेकदरी से बूढ़ी औरत को इस तरह से फेंक देना। आगे वो लिखती है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, बहुत सारे मैसेजेस भी लिखे हैं। तो आगे वो लिखती हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते सब लोग हैं, एस दुनिया इसी लैंग्वेज को पहचानती है। पिज़्ज़ा की स्टॉल तो गए, अब पजामा भी गायब हो गए हैं। आगे वो लिखती हैं, बर्थडे में माफ़ी की नमाज पढ़ लो, गरीबों को खाना खिला दो, वी जस्ट हैव ओनली 2 सेलिब्रेशन, ईद और बकरा ईद। मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि जो मैंने भी बोला है अपने पॉडकास्ट में, या मैंने भी पहले बताया इससे पहले, कि आप जो है ना ये सारे काम कर सकते हो अपने, अगर आपको अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, इससे बड़ा सेलिब्रेशन क्या होगा कि आप किसी गरीब को खाना खिलाओगे, कुरान ख्वानी कराओगे, नमाज पढ़ोगे, शुक्राना अदा के अल्लाह को राज़ी करोगे, क्योंकि उसी ने तो ये ज़िंदगी दी है जिसका आप 1 साल कम होने की खुशियां मना रहे हो। आगे वो लिखती हैं, एक और कमेंट है उनका, क्योंकि उनके लगातार इतने सारे कमेंट थे, और उन्होंने मुझे भी कमेंट कर कर ये एक्चुअली बोला था कि ये क्या कर रहे हैं, मैंने उनको कमेंट किए हैं। सो दैट्स वाई मैंने चैनल पर चेक किया, तो उन्हीं के कहने से मैंने ये जो है सारी चीज़ें नोटिस की, उनके जो है मैंने ये कमेंट देखे वहाँ पर जाकर, तो मुझे लगा कि मुझे नहीं ये सारी बातें आप तक पहुँचानी चाहिए कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। अगला मैसेज उनका है, क्या कुरान हदीस बताते हुए चैनल नहीं चल रहा? पैसा अर्न कर रहे हो, गिव इट टू वॉर सफरिंग पीपल, एटलीस्ट फूड मिलेगा तो दुआ तो लगेगी, लेकिन नहीं, सब बकवास है, दिखाना है, एंड नाउ पीपल आर नॉट लाइकिंग इट। इट इज़ पॉसिबल टू नॉर्मल। लड़की रोज़ मॉल शॉपिंग एंड घर रेनोवेशन करवाते हैं रहेंगे। कुछ पता नहीं है अपने इंडिया में कितने लोग भूखे सोते हैं, रोज रोज घर में पेंट और कर्टन ही चेंज करते रहते हैं। अगर कर्टन ही चेंज करते रहेंगे तो खाएंगे क्या, और बच्चों के फीस और मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे कराएंगे? बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जैसे ये चौचलेबाजी में लगी रहती हैं कि अब हमने वॉलपेपर चेंज कर दिया, अब हमने ये चेंज कर दिया, अब हमने कर्टन लगा लिया, अब हमने साफ सफाई कर ली, और उसके लिए भी खर्चा 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 और फिर से खर्चा, और अब हमने ब्लिंकिट से मंगा लिया, अब हमने अमेजोन से मंगा लिया, अब हमने ये मंगा लिया। मतलब उनको रेनोवेशन या रूम टूर के नाम जरूर डालना है टाइटल में, उसके लिए उनको एक्चुअली खर्चा करना ही है। और अगर आम लोग ये करेंगे तो वो बाकी का अपने काम कैसे करेंगे ज़िंदगी में? बच्चे का मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, बच्चे की पढ़ाई हो गई, रहना खाना, वो सब कैसे करेंगे? क्योंकि जो आम लोग रोजमर्रा में नहीं करते, ये रोजमर्रा में कर कर दिखाते हैं। बहुत सारे कमेंट्स हैं, अगर मैं ऐसे बहुत सारे कमेंट्स लेने के लिए जाऊंगी तो बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। बेसिकली इन सब का निचोड़ यही बनता है कि लोग अब इनकी असलियत से वाकिफ हो गए हैं, इनको बहुत हद तक सीख देते हैं। इनकी बहुत सारी चीज़ों में अब कमियां आई हैं, चाहे फिर वो व्यूज़ कह लो, चाहे फिर वो कमेंट्स कह लो। अब इनका जो ये गिव अवे है, ये जो सूट बांटने का जो फंडा है, वो भी काम नहीं आ रहा। ये जो प्रेगनेंसी का इन्होंने दाव खेला है, ये भी काम नहीं आ रहा। क्लिक बैटिंग पे क्लिक बैटिंग कर रही है कि फाइनल जो है थंबनेल टाइटल पर बैठ गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लिख रही हैं, उससे ही व्यूज़ गेन करने की कोशिश कर रही हैं। चलो एक बार ये टाइटल डाल दिया, दोबारा भी यही सेम टाइटल डाल दोगे तो क्या वो वर्क करेगा? और दूसरी बात, सीधा सा मेरा एक क्वेश्चन है, अगर सारी दुनिया को पता है, सारे रिश्तेदारों को पता है, तो फिर 3 महीने का क्यों इंतजार कर रही हो? क्यों नहीं आकर बता देती हो कि क्या है? इसलिए मैं कह रही हूँ कि यही चीज़ें सारी सोचते हुए ये बहुत जल्दी आकर बताएगी। ये भाभी की तरह 3 महीने का इंतजार नहीं करेगी। अब इसका बाहर निकलने का तो प्रोग्राम हो गया भाई, तो सेट है, मॉल जाना, घूमना फिरना, ये सब करना, लेकिन हाथ पकड़ कर चलना, नौटंकी करना, धीरे धीरे करके चलना, ये प्रिकॉशन ये लेंगे और ये दिखाएंगे, तो जिससे कि लोगों को ये पक्का पता चलता रहे कि हाँ 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 देखो कितनी केयर हो रही है, क्योंकि ऐसा टाइम चल रहा है। बहुत ही जल्दी ये जो है मुदाहा में हमें दिखने वाले हैं, क्योंकि चालू अपी जो है ना बहुत ज़्यादा सर्दी मिस कर रही थी फ्रेंड्स। टोपा लगा के देखना, जलेबी याद करना, वहाँ की ठंड महसूस करना,
करना कुछ नहीं है, लेकिन बस घूमना है, क्योंकि कंटेंट बदलना है। समझ गए ना? अब यहाँ पे खाला काम नहीं आ रही, नानी काम नहीं आ रही, नानी का गाना काम नहीं आ रहा, व्यूज नहीं आ रहे ना, जो है खाला को डोमिनेट कर कर जो काम करवाए जाते हैं वो काम नहीं आ रहे, पिज्जा नान भी बड़े हो गए हैं, वो भी पूरा सपोर्ट नहीं करते, भाई भाभी अपने कंटेंट में बिजी हैं, तो अब मैं क्या ही दिखाऊंगी फ्रेंड्स। मैंने सारे हथकंडे अपना चुकी, तो मैंने सोचा चलो कंटेंट बदल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वहां के लोग देखना पसंद है, बहुत सारे लोग इसकी सास को देखना पसंद करते हैं। चालू अपी बहुत जल्दी आपको मोदाहा में दिखने वाली है, हो सकता है अगला व्लॉग जब आएगा तो हो सकता है ये निकलने की तैयारी करें। चलो ये कुछ कमेंट थे मुझे आपके साथ शेयर करने थे, क्योंकि बेसिकली मेरे पास एक जो है मैसेज भी आया था इसके रिगार्डिंग, तो मैंने ये आपके साथ शेयर किया कि लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत हद तक अब लोग अवेयर हो रहे हैं और झूठ का जो पर्दा है वो गिरता जा रहा है, काफी हद तक लोगों के सामने इनकी असलियत आती जा रही है। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि वो फ्री है, और बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कभी अगर लाइव करूं या फिर मैं अपनी पॉडकास्ट अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।